अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सैंडविचेस बनाने की बहुत ही आसान और बहुत ही मुनफरिद रेसिपी। बच्चों के लंच के हवाले से अक्सर माएँ परेशान होती हैं क्योंकि बच्चे एक ही तरह का लंच खा खा के उकता जाते हैं और वो कुछ नया खाना चाहते हैं। तो आज मैं आपसे बहुत ही यूनिक, मज़ेदार और झटपट बन जाने वाले सैंडविचेस की रेसिपी शेयर करूंगी। एक दफ़ा आपके बच्चे ये सैंडविचेस खा लेंगे तो बार बार आपसे ये खाने की फरमाइश करेंगे और इन्हीं सैंडविचेस के साथ हम एक बहुत ही मज़ेदार सी मायो सॉस भी तैयार करेंगे। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सैंडविच बनाने से पहले हम एक सॉस तैयार करेंगे जो कि बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए हम सिंपल मायोनीज़ लेंगे और 2 खाने के चम्मच मैं इसमें से मायोनीज़ के एक अलग बोल में निकाल लूँगी। अब मैं इसमें 1 खाने का चम्मच भर के सोया सॉस का डाल दूँगी। इसके साथ ही मैं इसमें 2 खाने के चम्मच भर के केचप के डाल दूँगी। अब मैं इसके अंदर आधा चाय का चम्मच चिली फ्लेक्स शामिल कर दूंगी और इसके साथ ही मैं इसमें 1 चाय का चम्मच भर के सिरके का शामिल कर दूंगी। थोड़ा सा सिरका मैं इसमें और शामिल कर देती हूँ। ये सॉस बनाना बहुत ही आसान है, तो आप इस रेसिपी को फॉलो करके घर पे ये सॉस ज़रूर बनाइएगा। आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। आप इस सॉस को किसी भी किस्म के बर्गर, सैंडविचेस, ब्रेड रोल वगैरह, पराठा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद हमारी ये मज़ेदार सी सॉस तैयार हो जाएगी। तो देखिए व्यूवर्स, सारी चीज़ों को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। आप इसे मायो डिपिंग या मायो सॉस जो भी कहना चाहें इसको कह सकते हैं। और माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार हमारी ये मायो सॉस तैयार हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। आज क्योंकि हम शामी सैंडविच बना रहे हैं तो सबसे पहले हमें कबाबों को फ्राई करना होगा। तो उसके लिए मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं। अब मैं इसके अंदर हस्ब ज़रूरत नमक, मिर्च और 1 चुटकी फूड कलर को शामिल कर देती हूँ। फूड कलर डालना ऑप्शनल है, इससे जो आप कोटिंग बनाएंगे उसका कलर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस स्टेप को स्किप भी करना चाहते हैं तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं और अंडे को अच्छे तरीके से फेंट के एक स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए व्यूवर्स, इस तरीके से आपने अंडे को अच्छे तरीके से फेंट के बैटर तैयार कर लेना है। कबाबों को फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन लिया। अब मैं इसके अंदर 1/4 कप कुकिंग ऑयल का शामिल कर देती हूँ। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो इसके अंदर मैं कबाब शामिल कर दूँगी। तो देखिए व्यूवर्स, ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं कबाबों को अंडे के अंदर डिप करके इस तरीके से पैन में डाल दूँगी और सारे कबाबों को इसी तरीके से हमने अंडे के अंदर डिप करते जाना है और पैन के अंदर डालते जाना है। मैंने 6 अदद ब्रेड के स्लाइसेस लिए थे और इन्हीं से मैंने सैंडविचेस बनाना है, तो उसके लिए 2 अदद अंडे काफ़ी हैं। अगर आपने ज़्यादा सैंडविचेस बनाना है तो आप अंडों की मिकदार ज़्यादा कर दें। अब हम कबाबों को मीडियम फ्लेम पे अच्छे तरीके से फ्राई कर लेते हैं। जब कबाब एक साइड से अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम इनको पलट के दूसरी साइड पे कर देंगे ताकि दूसरी साइड से भी कबाब बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएं। तो देखिए व्यूवर्स, एक साइड से कबाब बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं। अब मैं इनको पलट के दूसरी साइड पे कर देती हूँ ताकि इन पे दूसरी साइड पे भी बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। फ्लेम को आपने मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पे आपने कबाबों को फ्राई करना है ताकि कबाब अंदर से कच्चे ना रह जाएं। मैं क्योंकि फ्रीज़र वाले कबाब इस्तेमाल कर रही हूँ तो मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो रखा हुआ है ताकि कबाब जो हैं अंदर तक सॉफ्ट हो जाएं और अच्छे तरीके से पक जाएं। तो आप भी अगर फ्रीज़र वाले कबाब यूज़ कर रहे हैं तो आपने फ्लेम को मीडियम से भी कम लो पे रखना है। तो देखिए व्यूवर्स, कबाब दोनों साइडों से बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम ब्रेड की कटिंग कर लेते हैं। आप चाहें तो चौकोर स्लाइसेस भी ले सकते हैं, लेकिन मैं थोड़े यूनिक किस्म के बना रही हूँ ताकि बच्चे इनको देख के बहुत ही खुश हों और वो बहुत ही खुशी खुशी से इनको खाएं। तो मैं इनको गोलाई की शक्ल में काट लूँगी। तो आपके घर में जो भी ढक्कन मौजूद है आप एक ढक्कन लेके उसकी मदद से इस तरीके से गोल स्लाइसेस काट लें। तो ये देखिए व्यूवर्स, ढक्कन की मदद से मैंने इस तरीके से गोल स्लाइस काट लिए। अब ये जो बाकी हमारे पास पीस बच गया ब्रेड का, इसको आपने ज़ाया नहीं करना है बल्कि आपने इसको संभाल के फ्रिज में रख देना है। बाद में आप इससे ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं। अब इसी तरीके से बाकी ब्रेड की जो स्लाइस हैं उनकी भी मैं कटिंग कर लेती हूँ और गोल स्लाइसेस काट के तैयार कर लेती हूँ। अब ये जो ब्रेड के स्लाइसेस हमने काटे हैं इनको हम एक प्लेट में रख लेते हैं और इसके बाद हम इसके ऊपर अपनी मज़ेदार सी जो सॉस हमने तैयार की थी वो लगा देते हैं। तो दोनों जो स्लाइस हैं आपने दोनों के ऊपर भर के आपने इस तरीके से ये सॉस लगा देनी है।
सॉस को आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैं इसको काफ़ी ज़्यादा भर के लगा रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे इस सॉस को बहुत ही शौक से खाते हैं। अब मैं इसको नाइफ़ की मदद से या स्पून की मदद से आप इसको अच्छे तरीके से स्लाइस के ऊपर फैला लें। तो ये देखिए व्यूअर्स, इस तरीके से मैं इसको अच्छे से स्लाइस के ऊपर फैला लूँगी। दोनों स्लाइस पे आपने अच्छे तरीके से ये सारी सॉस लगा देनी है। अब हम इसके ऊपर अपना फ्राई किया हुआ कबाब रख देंगे और कबाब को भी आपने चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से स्लाइस के ऊपर फैला देना है। तो ये देखें व्यूवर्स, इस तरीके से सारे कबाब को मैं स्लाइस के ऊपर फैला दूँगी। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी प्याज डाल देती हूँ। आप जो भी सब्ज़ियाँ आपको पसंद हो, अगर आप इसमें खीरा, बंद गोभी, टमाटर कुछ भी चीज़ें ऐड करना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के मुताबिक इसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अब मैं ये जो दूसरा स्लाइस है ये पलट के इसके ऊपर रख देती हूँ और इस तरीके से ये हमारा सैंडविच एक तैयार हो गया है। अब इसी तरीके से मैं बाकी के सैंडविच भी तैयार कर लेती हूँ। जिस पैन में मैंने कबाब फ्राई किए थे, अब दोबारा मैंने वही पैन ले लिया और इसके अंदर मैं 1/4 कप कुकिंग ऑयल का शामिल कर देती हूँ। अब जो सैंडविचेज़ हमने तैयार करके रखे थे वो इस तरीके से हम अंडे के अंदर डिप कर देंगे। दोनों साइडों पे आपने अच्छे तरीके से अंडा कोट करना है। ये देखें व्यूअर्स, इस तरीके से, और फिर आपने इसे उठा के पैन में डाल देना है। अब इसी तरीके से बाकी के सैंडविचेस के ऊपर भी मैं अच्छे तरीके से अंडा लगा दूंगी और इसके बाद मैं इनको पैन में डाल दूंगी ताकि ये दोनों साइडों से अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएं। अब ये जो थोड़ा सा अंडा बच गया है इसको भी मैं सैंडविचेस के ऊपर डाल देती हूँ। ये सैंडविचेस बनाने के लिए ज़रूरी है कि आपने फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है क्योंकि स्लाइस के ऊपर हमने अंडा लगाया। तो अगर आप इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो अंडा अंदर से कच्चा रह जाएगा और उसकी कच्ची महक आएगी। तो आपने लाजमी फ्लेम को लो रखना है और इनको दोनों साइडों से अच्छी तरीके से लो फ्लेम पे ही आपने इसको फ्राई करना है। तो देखिए व्यूअर्स, एक साइड पे बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब मैं सैंडविचेस को पलट के दूसरी साइड पे कर देती हूँ ताकि दूसरी साइड पे भी इन पे बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। अगर आप इनको हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो अंडा बाहर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा और उसकी बहुत ही कच्ची महक आएगी। तो आपने लाजमी फ्लेम को लो रखना है और लो फ्लेम पे ही आपने सारे सैंडविचेस को फ्राई करना है। पैन को उठा के थोड़ा सा मैं इस तरीके से हिला लेती हूँ ताकि सैंडविचेस के सारी साइडों पे बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाए। 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे मैंने सैंडविचेस को अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया। देखें व्यूवर्स, माशाल्लाह से दोनों साइडों पे बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया। अब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए व्यूवर्स, सैंडविचेस को मैंने डिश आउट कर लिया है और माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार हमारे ये क्रिस्पी सैंडविचेस तैयार हुए हैं। आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन सबको बहुत पसंद आएगी। अभी मैं आपको इनकी कटिंग करके भी दिखा देती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारे ये सैंडविचेस तैयार हुए हैं। इनका बहुत ही अच्छा जायका होता है, बहुत ही मज़े का। तो आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत कीमती है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।